राहुल गांधी अब एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। पीएम मोदी पर बेहद आक्रामक और हमलावर अंदाज में राहुल अब भाजपा को छूट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। राहुल गांधी मीडिया पर भी हमलावर हो गए हैं। राहुल के तेवर बता रहे हैं कि मीडिया को भी अब सच दिखाने पर मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ, आप बताने दीजिए। आवाज आप तक पहुँचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूँ यह पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। मैं हूं आपके साथ जूही। राहुल गांधी सड़क पर क्या उतरे कि पूरी मोदी सरकार हिल गई है। पहले इन तस्वीरों को देखिए, कैसे राहुल के सवालों का जवाब देने के लिए मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। किसानों से लेकर जासूसी कांड पर संसद में बहस कराने की विपक्ष की मांग को सरकार ने नहीं माना। संसद भी हंगामे के सबब नहीं चल सकी। अब विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और विपक्ष के नेता बन गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अब एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी पर बेहद आक्रामक और हमलावर अंदाज में राहुल अब भाजपा को छूट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। राहुल गांधी के इस अंदाज ने भाजपा को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने विपक्ष के साथ मिलकर भाजपा को ऐसा फंसा दिया कि भाजपा के सारे नेता बौखलाए हुए हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो कोई जनता के बीच जाकर सफाई देने की सोच रहा है। लेकिन विपक्ष अब किसी हाल में भाजपा को ढील देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। उधर राहुल गांधी मीडिया पर भी हमलावर हो गए हैं। राहुल के तेवर बता रहे हैं कि मीडिया को भी अब सच दिखाने पर मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ, आप बताने दीजिए, बताने दीजिए। सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। भाजपा विपक्षी एकता को लेकर अब बुरी तरह डर गई है। पूरे संसद सत्र के दौरान विपक्ष की एकजुटता ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। संसद की कार्रवाई के दौरान जो कुछ हुआ उस पर राहुल ने सीधे सरकार को दोषी ठहराया है। राहुल ने कहा कि राज्यसभा में पहली बार सांसदों को बुरी तरह पीटा गया है। देश के 60% लोगों की आवाज दबाई जा रही है। सांसदों को सदन के भीतर बोलने नहीं दिया गया। भाजपा के लिए भारी संकट ये है कि कभी एनडीए की सहयोगी रही शिवसेना ने भी भाजपा को औकात बताने की कसम खा ली है। संजय राउत ने सरकार से कई सवाल किए हैं। आवाज आप तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं यह पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। दूसरी ओर विपक्ष के कई और नेता भारी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अब विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और विपक्ष के नेता बन गए हैं राहुल गांधी।
मैं मीडिया का आदमी हूँ। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ। चेयरमैन को ठहर जाइए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूँ। यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है।